जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने ही चैनल आज़ाद फिजिक्स बाय आज़ाद सर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 करेंट इलेक्ट्रिसिटी के सेल के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? सेल के बारे में। तो सेल आज हम लोग देखेंगे कि सेल क्या होता है, सेल का मतलब क्या होता है। सेल और बैटरी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेल पढ़ेंगे, बैटरी पढ़ेंगे, ईएमएफ पढ़ेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। सेल क्या है, बैटरी क्या है और ईएमएफ क्या है, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे टर्म है, एकदम छोटे छोटे टर्म है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसका आगे काफ़ी यूज होता है। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल। तो सेल क्या होता है, तो मेनली आप लोग समझना है कि सेल क्या होता है। या सेल ये है सेल प्लस माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस प्रत्येक सेल में लगा होता है स्मॉल r ई, ये कहते हैं, इसे कहते हैं सेल। सेल होता है वैसे दो प्रकार के। सेल जो होता है वो सेल होता है कितने प्रकार के? दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल। एक होता है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल का मतलब होता है नॉट चार्जेबल, नॉट चार्जेबल, जो चार्ज नहीं होता है दोबारा, ठीक है। ये होता है चार्जेबल। मतलब प्राइमरी सेल के मतलब जो एक बार अगर ये सेल है एक बार चार्ज हो गया तो समाप्त हो जाएगा, तो फिर दोबारा ये चार्ज नहीं होगा, इसे कहते हैं प्राइमरी सेल। सेकेंडरी सेल का मतलब होता है चार्ज है, चार्ज खत्म हुआ, यूज कर लिए, फिर दोबारा चार्ज करेंगे, फिर इसका यूज करेंगे, इसे बोलते हैं सेकेंडरी सेल, ठीक है। तो सेल ये होता है। सेल क्या होता है कि सेल एक डिवाइस, एक यंत्र है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सेल इज डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर? चलिए, दूसरी भाषा में हम लोग लिखेंगे। चलिए, इसके डिफिनेशन पर लिखते हैं, फिर समझते हैं कि सेल क्या होता है। डिफिनेशन के माध्यम से समझेंगे कि सेल होता क्या है, फिर बैटरी क्या होता है। तो लिखिए आप, इट इज अ डिवाइस, इट इज ए डिवाइस टू provides necessary provide necessary, ऊपर लिखा गया provides provide necessary potential difference, provide necessary potential difference to electric current in electric circuit। सेल क्या है? सेल एक डिवाइस है, एक यंत्र है जो पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से आवश्यक विभवांतर प्रदान करता है। क्या करता है? आवश्यक पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करता है, प्रदान करता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए एक आवश्यक विभवांतर प्रोड्यूस करता है, बनाता है, निर्माण करता है, तो प्रदान करता है। तो इसे हम लोग सेल कहते हैं। दूसरी भाषा में ले सकते हैं और में, इट इज ए डिवाइस which convert chemical energy to electrical energy, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। सेल बनाए तो ऐसे बनाए, ये हो गया सेल आपका, लीजिए सेल हो गया, स्मॉल r माइनस प्लस
ई सेल कहेंगे, ठीक है, सेल कहेंगे। चलिए, तो ये हो गया आपका सेल, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इट्स सिंबल, इसका संकेत ऐसा होता है, आर प्लस माइनस। ये हो गया सेल, क्या हो गया आपका, ये हो गया इसका सेल। इसके पास दो टर्मिनल होता है, टू टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। ऐसे बोलेंगे, इट हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव टू टर्मिनल। इसके पास पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, दो टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव और एक क्या होता है, निगेटिव होता है। तो इसे हम सेल कहते हैं। आप कहिएगा कि सेल तो समझ गए भाई। अब जैसे आप दुकान पर खरीदने जाते हैं, एक घड़ी में एक लगा होता है, जिसे बैटरी कहते हैं, नीपल वगैरह का बैटरी। तो बैटरी एवरेडी का जो होता है वो एक ये है, मान लीजिए कि ये सेल है, इस तरफ पॉजिटिव होगा, एक तरफ क्या होगा, निगेटिव होगा। तो सिंगल है तो ये सेल कहलाएगा। लेकिन इसी में हम बहुत सारे सेल को कलेक्ट कर देंगे, दो या दो से अधिक सेल को एक जगह कलेक्ट कर देंगे, कलेक्शन कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपका बैटरी। लेकिन एक है सिंगल है तो क्या कहेंगे, इसे सेल कहते हैं। चलिए, तो अब लिखिएगा स्टार दे करके, बैटरी। बैटरी क्या है, तो लिखिए, द collection of cell is called battery। सेलों के कलेक्शन को बैटरी कहते हैं। सेलों के कलेक्शन क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। जैसे ये हो गया, ये कलेक्शन हुआ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये एक कलेक्शन हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। जब दो या दो से अधिक सेल एक जगह कलेक्ट कर दिया जाएगा तो उसे क्या कहलाएगा, ये बैटरी कहलाएगा। लेकिन अगर एक सिंगल, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो इसे हम लोग सेल कहते हैं। तो सेल और बैटरी समझ गए। चलिए आगे हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसका नाम है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल में क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस लागू होता है। क्या होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, लागू होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो प्रत्येक सेल में आप देखिएगा एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा ही रहेगा। क्या होता है, चलिए तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। लिखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आंतरिक प्रतिरोध। तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस ही होता है, प्रतिरोध ही होता है, जो क्या करता है, करंट फ्लो करेगा, उसको अपोज करेगा, रोकेगा, विरोध करेगा, उसे हम रेजिस्टेंस ही कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक सेल में क्या करता है, एक यूज होता है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस यूज होता है। इसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आर से, स्मॉल आर से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, और इसका यूनिट पूछेगा कोई तो इट्स एस आई यूनिट क्या होता है, एस आई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। इसका भी एस आई यूनिट क्या होता है, ओम, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ही है। जैसे हम लोग पढ़े हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी, टीपीडी। ठीक है, टीपीडी के बारे में बात करेंगे तो टीपीडी क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। तो पोटेंशियल के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं E, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आगे हम चर्चा करेंगे इसका। E इक्वल टू आई। आर रेजिस्टेंस जो है तो इसमें कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, तो कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। यहाँ से आप आई निकालिएगा तो E बाई क्या लिख सकते हैं, आर प्लस आर। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल जाएगा करंट निकालने के लिए। अगर आपको ईएमएफ दिया हो, कैपिटल रेजिस्टेंस दिया हो, स्मॉल हो, तो करंट निकाल सकते हैं। यहाँ से हम और आगे बढ़ा सकते हैं इसको, इस फॉर्मूला को। जैसे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा आई आर प्लस आई आर स्मॉल आर।
चलिए, तो आई आर को हम लोग क्या कहते हैं, भी कहते हैं। भी इजकल टू क्या होता है, भी इजकल टू होता है आई आर, होता है ना। तो भी इजकल टू आई आर, तो ई इजकल टू क्या हो जाएगा, भी प्लस आई आर। ये प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस में। तो आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो भी इजकल टू यहाँ से लिख सकते हैं प्लस में, इधर लाइए माइनस में, तो ई माइनस क्या हो जाएगा, आई आर। यहाँ से भी आप पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, भी। क्लियर। तो आप भी का फॉर्मूला टर्मिनल पोटेंशियल टीपीडी भी निकाल सकते हैं आप, टीपीडी भी निकाल सकते हैं और करंट भी निकाल सकते हैं। और एक यही फॉर्मूला दिए, ईएमएफ इजकल टू आई इंटू आर प्लस आर। इतना याद रहेगा, स्मॉल आर का वैल्यू याद रहेगा, यूनिट याद रहेगा, ओम रहेगा। चलिए नोट करिए, आगे बढ़े। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका है वो है आपको क्या है, ईएमएफ है। डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि ईएमएफ क्या होता है। चलिए, तो अब लिखिएगा, आप लोग नोट करिएगा, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। क्या होता है, विद्युत वाहक बल। इसका फॉर्मूला होता है E इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ई इजकल टू क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है E इजकल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू एन अदर टर्मिनल ऑफ द सेल। मतलब सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज को ले जाने में जो भी वर्क होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो तीर देके लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी the amount of work done to carry a unit positive charge to carry, या इसी को बोल सकते हैं टेस्ट चार्ज। क्या देखे हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल। ये सेल है और सारा इसी का खेल है। ये सेल है और सारा इसी का खेल है। देखिए ई सेल इसको कहते हैं। तो कहता है चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो भी वर्क होता है, क्या होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हो, कुछ कैपिटल आर, यहाँ स्मॉल आर है। तो चार्ज को एक सेल से दूसरे सेल तक, एक छोर से एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ले जाने में जो भी वर्क होता है उसी को क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। असाइनमेंट इसका निकालेंगे हम लोग, बहुत ही सिंपल सी बात है कि क्या होता है इसका असाइनमेंट, क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा और चार्ज कूलम, तो जूल पर कूलम क्या कहते हैं, जूल पर कूलम को ही कहते हैं वोल्ट भी से लिखते हैं, ठीक है, वोल्ट को। और डायमेंशन की बात करेंगे, पूछता है बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में कि वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा, तो वर्क का ml² t-2 हो जाएगा और चार्ज के 80 होता है, ऊपर जाएगा ये, तो आपका डायमेंशन मिलेगा ml² t-3 a-1, ठीक है। ये आपका ईएमएफ का डायमेंशन हो जाएगा, ये आपका ईएमएफ का यूनिट हो जाएगा और ये ईएमएफ का डिफिनेशन हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होइएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड गो सक्सेस। नोट करिए।